आदित्य पांडे क्या है? नहीं, बातचीत अरे जो आप हमने बताओ ना जी, क्या है वो? कि पूर्व क्या प्रत्याशी यार हैं बात बसपा के करें, चलो प्रमुख जो छोड़ है। दो मिनट की में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जो फीडबैक गया था, जी। उसके कारण यहाँ प्रत्याशी का जो हमारे विधायक थे उनको चेंज किया। जहानाबाद छोड़ने का मतलब ये क्यों था कि जहानाबाद, क्योंकि ये चर्चा ये भी आई चारों तरफ से, जो है घूम फिर के लोग ये भी जो है कयास लगाने लगे, बातें करने लगी कि जो है कि वहाँ से ये कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए इन्होंने जानबूझ के जो है बिंदकी को चुना। चुनावी चर्चा के बीच हम सत्ता से जुड़े लोगों से भी सवाल करते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जहानाबाद से विधायक और उत्तर प्रदेश में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी हैं। ये अपना दल के नेता हैं और बिंदकी से इसमें प्रत्याशी हैं अपना दल के और भाजपा गठबंधन दल से। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कैसी जो है इस समय चुनाव कैसा क्या चल रहा है। जैकी जी, आपका युगांतर प्रवाह में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि बिंदकी विधानसभा आपके लिए इधर नहीं है, कैसा मानते हैं इस बार का चुनाव? मैं प्रत्याशी के रूप में बिंदकी विधानसभा में भले ही नया हूँ, लेकिन लोग जहानाबाद से विधायक होने के नाते बिंदकी विधानसभा के भी कार्यकर्ता मुझे जानते थे। नाम से तो सभी लोग जानते थे। इस कारण गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि इस बार बिंदकी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो मुझे चुनाव लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, तन से, मन से, धन से, श्रम से, सब तरह से डटे हुए हैं कि किसी भी तरीके योगी और मोदी जी को कमज़ोर नहीं करना, मजबूत करना है। उन्हें उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनानी है। इस कारण सब कार्यकर्ता लगे। जहाँ तक टिकट की बंटवारे की बात होती, जो उस समय क्योंकि लगातार ये जद्दोजहद रही है, सारी जगह के टिकट जो है फाइनल हो गए, लेकिन जहानाबाद और बिंदकी का टिकट ऐन मौके तक जो है फाइनल नहीं हुआ। कभी लोग कहते थे कि निषाद पार्टी में जा रहा है, कभी कोई कहता था कि अपना दल में, मतलब ये बातचीत लगातार राजनीतिक गलियारों में होती रही। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कयास लगाना, उसके लिए कोई टैक्स तो पड़ता नहीं कि भाई कयास लगाने में कोई दिक्कत है। लेकिन ये बात पहले से भी निश्चित थी कि एक सीट अपना दल की है। जो भी कारण रहे, उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद में चुनाव लड़ेगी और वहाँ से प्रत्याशी राजेंद्र पटेल जी होंगे और आपको बिंदकी चुनाव लड़ना है। बिंदकी में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जो फीडबैक गया था, उसके कारण यहाँ प्रत्याशी का जो हमारे विधायक थे उनको चेंज किया और यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कोई काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो तत्काल काम करे, इमीडिएट भाजपा काम के करे। खेमे में भी कई लोग जो है, क्योंकि उनके मन में ये था कि कहीं न कहीं भाजपा के जो है खाते में ये सीट आएगी। तो उनके अंदर इंटरनल भले किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये चीज़ें जो है आई कि जो है कहीं न कहीं नाराज़गी रही है। देखिए, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जी। जो लोग टिकट मांगते हैं उनका होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में मानना अलग बात है। जब नेतृत्व ने निर्णय ले लिया तो मुझे तो सभी लोग पूरे मनोयोग से लड़ा रहे हैं। भाई बिंदकी विधानसभा में सभी कार्यकर्ता, जी। हमारे मंडल के सभी चारों मंडलों के अध्यक्ष, उनके सभी मतलब बूथ लेवल तक मुझे कभी नाराजगी का जैसी बात कभी नहीं मेरे सामने आई है। अब ये नहीं कि मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये हकीकत है। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि कोई मेरे नाराजगी के बारे में चर्चा हुई हो। मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं है। लोगों को पता है मेरे बारे में कि मैं कार्यकर्ताओं को समर्पित होकर काम करता हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है और आपको अभी दिखने लगेगा। 3 महीने के यहाँ के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि विधायक हो तो ऐसा होना अच्छा, चाहिए। जहानाबाद छोड़ने का मतलब ये क्यों था कि जहानाबाद, क्योंकि ये चर्चा ये भी आई चारों तरफ से, जो है घूम फिर के लोग ये भी जो है कयास लगाने लगे, बातें करने लगी कि जो है कि वहाँ से ये कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए इन्होंने जानबूझ के जो है बिंदकी को चुना। भाई ये बताइए, मेरे पास तो 2 विधानसभा की ज़िम्मेदारी है। अगर मैं वहाँ कमज़ोर था तो फिर राजेंद्र पटेल जी को मैं क्यों करता? मैं तो उनको पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहा हूँ और उनको चुनाव जीत, जब रिज़ल्ट निकले, राजेंद्र पटेल का जीत का अंतर निकले, तब देखिएगा। मैंने इतना काम किया होगा जहानाबाद विधानसभा में, 520 किलोमीटर सड़कों पर काम हुआ है। जी, जी। गौशाले वहाँ बने हैं।
अन्ना जानवर वहाँ सब गौशालाओं में है। जितने बाईपास की ज़रूरत थी उतने बाईपास बने। जितने जहाँ भी काम होने लायक था, 35 बरस बाद जहानाबाद में बम्बे में पानी आया है। नून नदी में 35 साल बाद पानी तिरार में आया है। तिरार का जितने पुल थे, 5 पुल बने हैं नून नदी में जहानाबाद विधानसभा में। और चांदपुर का जो गौरी का है बाईपास बना, जहानाबाद का बाईपास बना। जहानाबाद की 3 ग्राम सभाएं नगर पालिका में मैंने जोड़ा। कभी एक वर्ग का आदमी ही वहाँ चेयरमैन जहानाबाद में होता था। अब अभी देखिएगा मेरे विकास का काम कि 6 महीने बाद जब चुनाव होगा नगर पालिका में वहाँ कोई चेयरमैन दूसरा भाई होगा। राजनीतिक चर्चाओं के साथ-साथ में एक बात, क्योंकि दर्शकों की ये माँग भी रहती है कि जिस भी आप प्रत्याशी से, जिस भी नेता से आप इंटरव्यू करें, उसकी पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा-सी जानकारी जो है ज़रूर दिया करें। तो आपकी पृष्ठभूमि क्या रही? देखिए, मैं वैसे तो बहुत सामान्य घर का हूँ, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। जी, जी। और पैदा होने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा सारी कानपुर में हुई है। जी, जी, जी। और कानपुर में पढ़ने के बाद मैं कानपुर डीएवी कॉलेज से महामंत्री था। मैं नगर निगम ट्रेड यूनियन पे अध्यक्ष रहा 5 साल तक। जी, जी। और नगर निगम में कर्मचारियों की किया, बहुत कम उम्र में 20 साल की उम्र में जी, जी। मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष रहा। हुँ, इसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहा 95 में। 1995 में सिजौली जिला पंचायत से जिला पंचायत रहा। हुँ, ब्लॉक प्रमुख हमौली का रहा। हुँ। एक बार मैं रहा, एक बार पत्नी रही, एक के बाद फिर एक बार तीसरी बार भी जो सीट सुरक्षित हुई तो जिसे हम लोगों ने लड़ाया वो रहे। जी। चौथी बार फिर हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। हुँ, तो मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हुँ। और राजनीति के सिवा मैं दूसरा कोई काम आज तक किया नहीं है। बिजनेस व्यापार मेरे घर परिवार में होता है और परिवार के लोग मेरे करते हैं, छोटे भाई भी करते हैं, बड़े भाई भी करते हैं। जी, जी। ये मेरी पृष्ठभूमि है। और मैं विधायक के रूप में जहानाबाद विधानसभा में 480 गांव हैं, 175 ग्राम सभाएं, शायद कोई मजरा और पुरवा बचा हो जिस पर मैं गया न हूँ। एक भी मजरा पुरवा नहीं बचा होगा, वहाँ किया। कोरोना के समय में भी मैंने काम किया। और कोरोना के समय में काम करने का ये सब वैक्सीनेशन पे रहा। जहानाबाद विधानसभा जनपद में नंबर 1, 2, 3 तीनों इनाम जी, जी। कोविड के समय में जहानाबाद के एक मतलब खजुआ अस्पताल को, जहानाबाद अस्पताल को, अमौली अस्पताल को मिला। बिजली का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई पावर हाउस है, सर्वोच्चम उसे उसका 25 लाख का इनाम मिला है जहानाबाद के पावर हाउस को कि इतना सुंदर पावर हाउस है। वहाँ के सरकारी अस्पताल सेमी नर्सिंग होम की तरह हैं। इतना साफ सुथरे सुंदर अस्पताल बने होंगे। आपका इन 5 सालों में क्या रहा? क्या विकास आपने जहानाबाद क्षेत्र में किया? जहानाबाद के मैंने बाईपास बनवाए, जी। सभी विधानसभा की पावर हाउसों की मशीनें बदलवाई, हुँ, विधानसभा में बस स्टॉप था उसे ठीक कराए, बाईपास सारे बनाए, पुल बनवाए, हुँ, 520 किलोमीटर सड़कें बनाई। हुँ, जितने परिषदीय स्कूल हैं सरकार ने सभी को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ठीक किया। हुँ, ट्यूबवेल लगवाए होंगे। सबसे बड़ी सिंचाई का जो साधन है, हुँ। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे मैं कहता हूँ, वो बम्बे का पानी 35 साल बाद आया है। जी। तो ये काम हमने क्या काम हुआ नहीं है, सड़कों पर बहुत काम किया है। शायद जहानाबाद की सड़कें आप घूमेंगे तो उस पर दिखेगी गुणवत्ता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने काम अच्छा आदमी हूँ कि खराब हूँ। जी, जी। हर आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, हुँ, पर कभी जयकुमार सिंह जैकी अपने मन से नहीं कहते। हम कहते हैं कि हम अगर अच्छे हैं तो हमारा काम अच्छा हो तभी हम अच्छे हैं। हम काम के आधार पर राजनीति में करते हैं। चुनावी चर्चा के दौरान हम कुछ गाँव में भी गए थे। हम गए थे इधर आप आशापुर और जो है गलाथा के जो है मजरे पड़ते हैं, जो पांडु नदी के उस उधर साइड में पड़ते हैं। हम जब वहाँ पर गए तो हमको लगभग 20 से 25 किलोमीटर उन मजरों में जाने के लिए घूम के जाना पड़ा कानपुर होते हुए। वहाँ मैं जब गया तो वहाँ के लोगों ने ये कहा कि जैकी जी आए थे जो है हमसे जो है चुनाव के दौरान, और हमसे बहुत सारी चीज़ें कही थी कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी समस्या का निदान नहीं किया, वो तो यहाँ दोबारा आए भी नहीं। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए ऐसा तो कह नहीं सकते कि दोबारा नहीं गया हूँ। जी।
3 बार गया हूँ। वो पूरी निषादों की बेल्ट है पूरी। नहीं, नहीं, पूरी निषादों में जब 2017 में बना था तो उन्होंने कहा था कि हमने मंत्री भी नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं गया था। आप सिकठिया से होके गए होंगे। जिस पुल की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इलाके में एक प्रॉब्लम है। जैसे पानी की टंकी बनी है, लेकिन वन विभाग पाइपलाइन नहीं डालने दे रहा। पूरी पानी की टंकी बनी है, लेकिन वहाँ वन विभाग का बँटवारा नहीं है। वन विभाग हर जगह अपना दावा करता है, तो वन विभाग के कारण सड़कें नहीं हैं। सड़कें गए होंगे आप तो अधूरी होगी, आगे भी बनी होगी, पीछे वहाँ ये बनी। भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर गिट्टी पड़ी हुई थी, गिट्टी भी उठवा ली गई। हाँ, तो गिट्टी उठने का कारण है कि वन विभाग सड़क नहीं बनने दे रहा है। अच्छा, वन विभाग मान लीजिए ठीक है नहीं बनने दे रहा, लेकिन कहीं न कहीं जो वहाँ पर लोग होते हैं, देखिए आप लोग जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, एक विश्वास में जनता को लेते हैं कि ठीक हम आपका काम कराएँगे वहाँ पर। तो कहीं न कहीं उनको व्यवस्था कहीं विस्थापित करके या कहीं पर जो व्यवस्था ना वहाँ पर शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई विद्यालय वहाँ पर बना हुआ है। ये बेरी आप नारी और कैसी जो है उसके आस-पास कैसी बात करते हैं? पानी की टंकी बनी है, मैंने बताया चालू ना। नहीं है वहाँ की पानी नहीं टंकी। तो पानी की टंकी चालू है, आपको जानकारी नहीं होगी फिर। पानी की टंकी चालू है। हुँ। पानी की टंकी में जो पाइपलाइन नहीं पड़ रही है वो केवल उसके कारण है। वो जो वन विभाग का क्षेत्र है, आपको भी पता है कि वन विभाग के क्षेत्र में आप सड़क बिना उनकी एनओसी लिए नहीं बना सकते हैं। हुँ। इस कारण से वो नहीं अच्छा, बना उसका पा निदान क्या होगा मान लीजिए? निदान उसका वन विभाग से जब तक नहीं होगा, जब तक वन विभाग की एनओसी नहीं होगी। हुँ, ये भी एक नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। हुँ। अगर बिना वन विभाग की एनओसी के वहाँ काम नहीं हो पुल सकता है। की बात रही, लोगों ने और कहा कि पुल की वहाँ पर बात अगर पुल बन नहीं, जाता, तो ये यात्रा हमको फ़तेहपुर या अपने गाँव जो मेरा नहीं, मुख्य गाँव है, वो डेढ़ 2 किलोमीटर में नहीं, है। नहीं, देखिए वो हुँ। पूरा का पूरे इलाके में सड़कें वहाँ तक बनवाई गई हैं। जी, जी। ठीक है, आवागमन के साधन है, वहाँ तक सड़कें बनी हैं। हुँ, सड़कों बनने में नहीं है, शौचालय तो हर घर में बना है वहाँ। कोई ऐसा घर तो है नहीं जहाँ शौचालय ना बना हो। हुँ। अभी भी शायद मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश में नहीं, कोई। बेनीखेड़ा में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन बेरी नारी जो उसी के जस्ट बगल में पड़ता है, वहाँ पर नहीं है। नहीं तो शौचालय ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका व्यक्तिगत शौचालय न दिया गया है। 12,000 रुपए तो हर बेसलाइन सर्वे में जिनके नाम है उनका हुँ। दिया गया है। कोई नहीं होगा। नहीं, वहाँ केवल वन विभाग वाली बात बताई कि नहीं, प्रधान तो करना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग की कोई परेशानी है तो वो विषय विकास का नहीं है, पूरी विधानसभा को देखिए। जैसे पत्रकार होने के नाते या आप लोग होते हैं तो आप लोग प्रॉब्लम को खोजते हैं। पूरे गांव में अगर 100 जगह काम हुआ है, एक जगह नहीं हुआ तो आप उसे हाईलाइट करते हैं अपनी टीआरपी के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं, हमने नहीं, पूरा उसको बा दिखाया। नहीं, नहीं, वहाँ ये क आप नहीं, जहाँ शौचालय बने तो लोगों ने स्वीकार तो किया कि यहाँ शौचालय बने जहाँ हैं। शौचालय नहीं बने होंगे तो सरकार के कारण नहीं बने होंगे, वहाँ लोकल प्रॉब्लम होगी। हुँ, हुँ, भाई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शौचालय तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश में कहीं बने हों। जी। ऐसी कहीं कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगी। जैकी जी जो है हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हम जहानाबाद भी गए। जहानाबाद में आदित्य पांडे जी का मैंने इंटरव्यू किया। उनसे बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि वो काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। क्या कहेंगे उनकी जी? क्या हैसियत है हमसे नाराज़ होने की? हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं इंटरव्यू में। वो आदित्य पांडे क्या हैं? नहीं, बातचीत अरे जो आप हमने बताओ ना जी, क्या है वो? कि पूर्व क्या है प्रत्याशी यार हैं बात बसपा कर के रहे? चलो छोड़ तुम इंटरव्यू। वो क्या है तो वो आदित्य पांडे से तो